आपने VLOOKUP तो ज़रूर यूज़ किया होगा और मैंने अपने एक क्लास में VLOOKUP कवर भी किया है, तो शायद आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देख लें। VLOOKUP बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, बट उसमें एक एरर है। एरर क्या है? VLOOKUP हमेशा लेफ़्ट टू राइट काम करता है। जैसे दो चार्ट मैंने बना रखा है यहाँ पे, इसमें एम्प्लॉय कोड हमारा कॉमन है जो यूनिक है। अगर एम्प्लॉय कोड के अकॉर्डिंग मुझे डिपार्टमेंट चाहिए तो VLOOKUP तो लेके आ जाएगा, लेकिन एम्प्लॉय कोड के अकॉर्डिंग अगर एम्प्लॉय नेम चाहिए जो हमारे एम्प्लॉय कोड के लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ VLOOKUP काम नहीं करेगा, क्योंकि VLOOKUP हमेशा लेफ्ट टू राइट काम करता है, अपोजिट कभी काम नहीं करता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? यहाँ अगर हमें VLOOKUP आता है और आगे कुछ VLOOKUP के अलावा कुछ नहीं आता है, तो यहाँ हम फंस जाएंगे और यहाँ हमारा रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो आज मैं इसी का सॉल्यूशन लेके आया हूँ कि अगर हमारा डेटा जो हमारा बेस डेटा है, जो यूनिक डेटा है, जिससे हम मैच करते हैं, फाइंड करते हैं VLOOKUP के थ्रू, अगर वो सबसे लेफ्ट में स्टार्टिंग में ना हो, वो बीच में हो या सबसे लास्ट में हो, और मुझे उससे पहले का डेटा चाहिए VLOOKUP के थ्रू, तो वो कैसे आएगा? या किसी भी फार्मूला के थ्रू अगर चाहिए तो कैसे आएगा? और वो फार्मूला होता क्या है? तो आज मैं उसी का सॉल्यूशन लाया हूँ। तो सॉल्यूशन मैं दो तरीके का लाया हूँ। अगर दो में से कोई भी आपने समझ लिया ना, तो आपका हर प्रॉब्लम VLOOKUP से रिलेटेड, डेटा से रिलेटेड, फाइंड से रिलेटेड, आपका सारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। इसमें दो जो मैं आज बताने वाला हूँ, इसमें से दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप समझ सकते हैं, और दोनों में से कोई एक अप्लाई करें, या दोनों समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, दोनों आप समझ लो। तो इसमें सबसे पहले इंडेक्स मैच में बताऊंगा, उसके बाद ऑफसेट मैच बताऊंगा। दोनों में अंतर है, एक में इंडेक्स है, एक में ऑफसेट है। ये मैं इंडेक्स के थ्रू बताऊंगा और ये ऑफसेट के थ्रू बताऊंगा, और मैच दोनों में है। तो इंडेक्स क्या काम करता है, ऑफसेट क्या काम करता है, और मैच क्या काम करता है, और इसे ऐड करके हम अपोजिट VLOOKUP कैसे यूज कर सकते हैं, एक नया फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं, आप वो समझिए आज। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, इंडेक्स से मैं स्टार्ट करता हूं। यहाँ मैंने पहले एक फॉर्मूला लगा रखा है इंडेक्स का, ये मैं यहाँ रिमूव करता हूँ, दोबारा आपको समझाता हूँ। इंडेक्स क्या काम करता है, देखिए हमने इंडेक्स लिया, इंडेक्स में सबसे पहले यहाँ हमें हाईलाइटेड कर रहा है अरे। अरे आंख बंद करके मैं इसे पूरे चार्ट को कवर कर लूँगा, पूरे चार्ट को सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद आपको रो नंबर देना है और कॉलम नंबर देना है। पहले रो नंबर देना है आपको। सपोज रो नंबर आपने 0 दे दिया और कॉलम नंबर 0 दे दिया, तो यहाँ एरर देगा, ये देखिए। और 0 में क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि ये 0 ऑफसेट में काम आता है, तो इसलिए मैं दोनों का डिफरेंस बता रहा हूँ क्या है। ये एरर आ गया। अब इस 0 के बदले अगर मैं इंडेक्स किया, अरे मैंने सेलेक्ट कर लिया और 1,1 देता हूं, तो ये क्या रिजल्ट देता है, ये देखिए। रिजल्ट हमारा दिया एम्प्लॉय नेम आ गया। मतलब ये हमें क्या बता रहा है, जो मैंने सेलेक्ट किया है इसमें रो 1 एंड कॉलम 1 के पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है, उस सेल में क्या है, वो हमें यहाँ पे आउटपुट देगा। अगर मैं 1 को 2 कर दूं, तो यहाँ पे ये हमें शो कर देगा, ये देखिए राहुल शो कर रहा है। ये क्या कर रहा है, रो हमारा क्या है, फर्स्ट रो है, फिर कॉलम है, मतलब ये यहाँ से काउंट कर रहा है 1, 2, और कॉलम 1 में ही है। ये कॉलम है हमारा, कॉलम 1 है, इसलिए ये शो कर दे रहा है। अगर मैं इसे 3 कर दूं, 2 एंड 3 कर दूं, तो देखिए क्या रिजल्ट दे रहा है, MIS। मतलब ये नीचे 1 एंड 2 रो तक आता है और कॉलम 1, 2 एंड 3 तक जाता है, और इस पोजीशन पे क्या है वो मुझे एंट्री करके यहाँ दे देता है। यही है।
अब मैच आता है। मैच देखिए अलग से मैं दिखा रहा हूं, उसके बाद दोनों को मैं ऐड करूंगा। मैच क्या काम करता है, मैच मैंने स्टार्ट कर दिया, लुकअप वैल्यू आता है। लुकअप वैल्यू मुझे क्या देखना है, मुझे लुक क्या करना है, लुकअप क्या करना है, एम्प्लॉय कोड। तो एम्प्लॉय कोड मुझे डायनेमिक बनाना है, तो मैं एम्प्लॉय कोड फाइंड जहां मैं डालूंगा, फाइंड यहां मैं सेलेक्ट कर लेता हूं जहां पे मैं एम्प्लॉय कोड मुझे टाइप करना है। मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। इसे आप फ्रीज भी कर सकते हैं, कॉमा कर दिया। लुकअप अरे कहां से फाइंड करना है इसे, मैच को, सॉरी एम्प्लॉय कोड को। एम्प्लॉय कोड का कॉलम क्या है, ये है। इसे हमने सेलेक्ट कर लिया और एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0, के बाद ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये भी हमें पोजीशन बता रहा है। अब नेक्स्ट मैच देखिए। अब मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम मैंने सेलेक्ट कर लिया लुकअप वैल्यू में, कॉमा। अब एम्प्लॉय नेम मुझे कहाँ चाहिए, इस कॉलम से चाहिए, तो इस कॉलम को मैं सेलेक्ट कर लूंगा, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब यहां जैसे मैं चेंज करूंगा, एम्प्लॉय 1 है, ये एम्प्लॉय 5 करता हूं, ये पोजीशन देखिए चेंज हो गया। एम्प्लॉय 5 कहां पे है, ये 6 पोजीशन पे है, ये 6 शो कर रहा है। एम्प्लॉय नेम को अगर मैं डिपार्टमेंट कर दूं, ये कॉलम यहाँ चेंज हो गया। डिपार्टमेंट कहाँ है, 1, 2 एंड 3, और ये मैंने ड्रॉप डाउन में डाल दिया है ताकि स्पेलिंग एरर ना हो, इसलिए मैंने दोनों को ड्रॉप डाउन में डाल रखा है पहले से। ठीक है, अगर रो की जगह मैं ये फॉर्मूला और कॉलम की जगह ये फॉर्मूला इंडेक्स के साथ जहां मैंने 2 डाला है, अगर मैं वहां ये फॉर्मूला लगा दूं और जहां मैंने यहाँ 3 डाला है, यहाँ अगर मैं कॉलम का फॉर्मूला लगा दूं तो ये डायनेमिक हो जाएगा। जहां मैं जैसे यहाँ चेंज कर रहा हूँ, यहाँ भी चेंज हो रहा है। अगर ये फॉर्मूला मैं यहाँ सेट कर दूं इंडेक्स के साथ, तो यहाँ अगर मैं चेंज करूंगा तो ये डायनेमिक होगा, ये भी चेंज होगा, तो ऑटोमेटिक आपका ये काम इंडेक्स मैच करेगा। तो देखिए स्टार्टिंग से फिर से बता रहा हूं एक बार, मैं इंडेक्स लूंगा, चार्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। अब मुझे क्या करना है, रो नंबर देना है। रो नंबर में मैं यहाँ जो मैंने मैच का फंक्शन लगाया है, मैं मैच यूज कर सकता हूँ, मैंने मैच यूज कर लिया। अब लुकअप वैल्यू मैच में हमने क्या मैच करना, है एम्प्लॉय कोड मैच करना है। एम्प्लॉय कोड में कहाँ टाइप कर रहा हूँ, इसको सेल में टाइप कर रहा हूँ, इस सेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसे मैं फ्रीज भी कर सकता हूँ ताकि ये चेंज ना हो, कॉलम या रो हमारा अदर सेलेक्ट ना हो, इसलिए मैं फ्रीज भी कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ मुझे फॉर्मूला ड्रैग नहीं करना है, इसलिए ना भी फ्रीज करूँ तो भी चलेगा, कॉमा कर दिया। अब लुकअप अरे क्या है एम्प्लॉय कोड का, ये मैंने इसे यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज। अब मुझे क्या करना है, कॉलम मुझे सेलेक्ट करने हैं। कॉलम भी मैं डायनेमिक बनाने के लिए मैं यहाँ मैच अप्लाई कर सकता हूँ। मैच मैंने किया, लुकअप वैल्यू हमारा क्या है, ये फॉर्मूला मैं यहाँ सेट कर रहा हूँ। देखिए मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता था, बट मैं दोबारा लगा रहा हूँ ताकि फिर से आपको बार बार अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा। मैं डिपार्टमेंट मैंने सेलेक्ट किया। अब डिपार्टमेंट को कहाँ ढूंढना है, इस कॉलम में ढूंढना है। इस कॉलम को मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज, और फिर ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो गया, ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो गया, और ये इंडेक्स वाला ब्रैकेट जो स्टार्ट हुआ था वो मैंने कहीं क्लोज नहीं किया, तो यहाँ पे 2 बार क्लोज होगा, और एंटर। अब इससे मुझे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये हमने यहाँ डाल दिया, ये कॉपी पेस्ट भी कर सकता था, हमें इसे डिलीट कर देना है। अब जैसे मैं यहाँ से एम्प्लॉय चेंज करूँगा, एम्प्लॉय 10, और डिपार्टमेंट मुझे देखना है, एम्प्लॉय 10 पे भी शायद MIS है, इसलिए MIS यहाँ से चेंज नहीं हुआ। अब एम्प्लॉय अगर 9 या 8 डालते हैं, देखिए एम्प्लॉय मैं 9 डाल देता हूँ, यहाँ सेल आ गया, एम्प्लॉय 9 सेल डिपार्टमेंट है। अब इसका नाम क्या है,
एम्प्लॉय नेम भी मुझे फाइंड करना है। देखिए सोनी है सेल में। मैं इसे इस टाइप से भी कर सकता था, यहाँ भी लगा सकता था कि यहाँ नाम आ जाए और यहाँ डिपार्टमेंट आ जाए, लेकिन मैं एक में करके दोनों मैच को एक में ही मैंने एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे इंडेक्स मैच आपका हो गया। अब मैंने यहाँ पे इंडेक्स के साथ मैंने 0 लगाया था, वो मैं बता रहा हूँ 0 मैंने क्यों लगाया था। इंडेक्स आपका यहाँ तक कंप्लीट है। अब आप आ जाइए ऑफसेट मैच पे। इंडेक्स में मैंने आपको बताया था, इंडेक्स का जो अभी मैथ से पहले मैंने फॉर्मूला लगाया था, इंडेक्स में मैंने इसे सेलेक्ट किया था, फिर कॉमा 0, उसमें एरर आ रहा है, और फिर कॉमा 1 जैसे मैंने किया, वो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम उसने सेलेक्ट करके रिजल्ट में दे दिया। सेम अगर मैं यहाँ पे ऑफसेट, और ऑफसेट में एक और चीज देखनी है, इंडेक्स में हमने पूरा सेलेक्ट किया था, ऑफसेट में मुझे एक केवल बेस लेना है, जिसे मैं स्टार्टिंग पॉइंट समझूं। मुझे बेस लेनी है, मैंने बेस ले लिया, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये सेम काम करेगा, जो इंडेक्स कॉमा 1 किया था वो कॉमा 0 करेगा। ये क्यों? क्योंकि एक्सेल में VLOOKUP, HLOOKUP या अदर कोई भी फॉर्मूला हो, वो हमेशा कॉलम और रो 1 से स्टार्ट होता है, 1 से काउंट करता है, जबकि ऑफसेट हमेशा 0 से स्टार्ट करता है। तो ये इस स्टार्टिंग पॉइंट को 0 मान रहा है, और रो फिर 1, 2, 3 ऐसे आ रहा है, फिर इस स्टार्टिंग पॉइंट को 0 से कॉलम 1 और 2 इस टाइप से जा रहा है। बट अदर फार्मूला जो मैंने यहाँ पे इंडेक्स यूज किया था, इसे 1 मान रहा है और इसे 2, 3, 4 करके मान रहा है, और फिर इसे 1 और इसे कॉलम को 2, 3, 4 करके मान रहा है। तो इसमें हमें क्या चेंजिंग करनी है? फर्स्ट चेंजिंग ये है कि हमने इसे पूरा सेलेक्ट नहीं किया, हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट किया, और ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो 0 से, जैसे मैच में हमने डायरेक्ट मैच यहाँ यूज कर लिया था, यहाँ पे डायरेक्ट मैच यूज नहीं करना। जैसे 0 से स्टार्ट कर रहा है तो हर पॉइंट एक पॉइंट आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो दोनों मैच में, रो मैच और कॉलम मैच, दोनों में मैं अगर एक लेस कर दूं तो हमारा एग्जैक्ट मैच संभव है। तो मुझे क्या करना है, मैच का मैंने यहाँ बता ही दिया है। अब मुझे यहाँ से रो काउंट करने हैं, कौन सा रो लेना है, रो का पोजीशन यहाँ डालना है। पोजीशन डालने के लिए मैं मैच यूज करूंगा। मैच में क्या मैच करना है, एम्प्लॉय कोड, कॉमा, एम्प्लॉय कोड कहाँ से ढूंढना है, इसमें ढूंढना है, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज और -1 कर देना है मुझे। क्यों? क्योंकि ये 0 से काउंट हो रहा है, पहले बताया है। -1, इसमें हमने -1 नहीं किया था, इसमें -1 करना है। और सेकेंड 0, ये वाला जो कॉलम कर रहा है, इस जगह पे भी मैं अगर मैच लगा देता हूँ और इस कॉलम को मैच करता हूँ, जो मैं यहाँ डालूंगा कॉमा, और यहाँ मैं इसे फाइंड करूंगा, फिर कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज -1, और ये ब्रैकेट क्लोज ये वाला ऑफसेट वाला है, और एंटर। देखिए एम्प्लॉय 12 कौन है, HR है। एम्प्लॉय 12 HR है। इसका नाम क्या है, राजेश। अगर मुझे नाम या नेम फाइंड करना है, एम्प्लॉय नेम पे जाएंगे, ये राजेश आ रहा है। फ्रेंड्स, ये दोनों आप इसे अपोजिट VLOOKUP भी बोल सकते हैं, और ये दोनों में से कोई भी एक जो आपको इजी लगा। मैं ये नहीं बोलता कि इंडेक्स अच्छा है या ऑफसेट अच्छा है, दोनों अच्छा है, आपको जो अच्छा लगे। अगर आपने दोनों समझ लिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर दोनों में से कोई एक थोड़ा सा भी डिफिकल्ट लगता है और दूसरा थोड़ा सा 1% भी इजी लगता है, तो आप वो समझ लो, उससे अपना काम कर लो। क्यों? क्योंकि VLOOKUP अपोजिट काम नहीं करता, वो लेफ्ट टू राइट काम करता है, और ऑफसेट मैच या इंडेक्स मैच आपका बेस पॉइंट कुछ भी ले लो, आप स्टार्टिंग ले लो, लास्ट ले लो, बीच ले लो, जिसे आप यूनिक मानते हो। VLOOKUP में एक यूनिक होता ही है, जो आपको पता है।
तो वो कहीं भी किसी भी पोजीशन पे हो, आप उसे लेफ्ट राइट कोई भी पोजीशन आप फाइंड कर सकते हो। यही है हमारा इंडेक्स मैच एंड ऑफसेट मैच।